हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया फिर से एक बार आप लोगों के बीच। और इस बार हम बात करेंगे कि हमारा देश भारत इसकी विदेश नीति रसिया से शिफ्ट हो रहा है अमेरिका की तरफ, इजराइल की तरफ। और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो। जब हमारे जेहन-ओ-दिल में कोई फितूर आता है तो मैं एक वीडियो के तौर पे आप लोगों के सामने रख देता हूँ, इसलिए ताकि हमारी समझ को समझने की कुछ और मटेरियल मिले, विचारात्मक हम मजबूत हों, हम ये भी सोचे समझें कि सोच ऐसी भी हो सकती है या वो भी हो सकती है। हम जब बात करते हैं, हो सकता है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में हो, या गोदी मीडिया के इन्फ्लुएंस में हो। विचार इन्हीं सब चीज़ों से बनता है, किताबों से, अखबारों से, सुनी-सुनाई बातों से, वीडियोज़ से, न्यूज़ जो पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों से हमारे विचार डेवलप होते हैं और उन्हीं के आधार पे आपको हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हर किसी का विचार सही हो, या मेरा विचार सही हो, या कोई राइटर है जिसने बुक लिखा है उसका विचार सही हो। इस संसार में बहुत सारे आइडियोलॉजी हैं और सभी के आइडियोलॉजी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सभी के विचार एक दूसरे से मुख्तलिफ है और इसका होना कोई बुरी बात नहीं। तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमारा देश कैपिटलिज्म के विरोध में, यानी कि पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में, और हमारा देश जो था वो समाजवाद के बहुत करीब, या ये कहें कि कार्ल मार्क्स के नजरिए को बहुत रिस्पेक्ट देता था। और हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीति एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी या गवर्नमेंट से रिलेटिव एक्टिविटी हम मार्क्सवादी विचारधारा को नजर में रखते हुए करते। लेकिन जब बीजेपी आई तो उनकी जो राजनीति है वो कैपिटलिज्म की तरफ। अब वो चाहते थे कि इंडिया में मार्क्सिज्म की जो व्यवस्था है, मार्क्सिज्म का जो नजरिया है वो खत्म होना चाहिए। खत्म कैसे होगा? खत्म ऐसे होगा जब हम कैपिटलिज्म की व्यवस्था को अपनाएंगे, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था को, या एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, या ऐसा विचारधारा लोगों के बीच रखें जिसमें कैपिटलिज्म को जगह मिले और कैपिटलिज्म के लिए लोगों के अंदर अच्छा अनुभव हो, विचारात्मक अच्छा हो, अच्छे विचार। अब रसिया जो है वो ऐसे कार्ल मार्क्स के विचार तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि ये है, लेकिन अगर आप लेनिन या माओ जेडोंग इनके विचार देखेंगे तो इसमें खून खराबा ज्यादा है। दूसरा यह है कि कार्ल मार्क्स के विचारधारा में लोग ज्यादातर आंदोलन करते हैं और वो झंडे पोस्टर वगैरह लेकर के घूमते हैं, यानी कि ये क्रांतिकारी विचारधारा कहलाती है कार्ल मार्क्स की, या समाजवाद की, या कम्युनिस्ट की। तो इससे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार या मौजूदा विदेश इन सब चीजों से बचना चाहिए, और वो चाहती थी कि हमारे देश की व्यवस्था कैपिटलिज्म की तरफ हो, और लोग जो है वो बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह इन सब चीजों से उनका इंटरेस्ट कम है, और इसलिए वो धीरे धीरे झुकाव अमेरिका की तरफ करने लगे, इजराइल की तरफ करने। दूसरी बात यह है कि पार्टी की भी अपनी विचारधारा, उसे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिले, इसलिए वो विदेश नीति में चेंजेस लाते, अपने आप को एक नई तरफ शिफ्ट करते, ताकि जब हम नई तरफ शिफ्ट होंगे, नई विचारधारा की तरफ, नई विदेश नीति की तरफ शिफ्ट होंगे, तो वो जो हमारी आइडियोलॉजी, पार्टी की आइडियोलॉजी, उसको मजबूती मिले। मैं ये नहीं कहता कि रसिया से हमें दुश्मनी या दोस्ती रखनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका से हमें दोस्ती या दुश्मनी रखना चाहिए,
लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए हर मामले में, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि रसिया ने बहुत बढ़ चढ़ करके हमारी सुरक्षा के लिए भी काम किया है और मतलब हमारे देश में अर्थव्यवस्था के लिए भी काम किया है। हालांकि कई बार इसराइल ने भी किया है, अमेरिका ने भी किया है और कई बार मतलब जैसे हमारे देश के लोग सऊदी वगैरह में रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ये मतलब ज़्यादा कर रहा है, इसका हमें मतलब गुलाम हो जाना चाहिए, या वो ज़्यादा कर रहा है इसका गुलाम, या वो ज़्यादा कर रहा है इसका गुलाम। हमारी अपनी विदेश नीति होनी चाहिए और हमारी अपनी विदेश नीति हमारे अपने विचार होने चाहिए। हम जिस तरीके से धीरे-धीरे इज़राइल और अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम तीसरी दुनिया नहीं हैं, हम बस 2 दुनिया। जब कभी वर्ल्ड वॉर था तो हमारे खित्ते में शांति थी, हमारे क्षेत्र में शांति थी, हमारे देश में शांति थी। वर्ल्ड वॉर 1 में भी, 2 में भी इससे बहुत ज़्यादा नफ़ा-नुकसान इंडिया को नहीं उठाना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से हम अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इससे कई बार ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं, वो कुछ ऐसे बयान करते हैं जो अगर आप सच में देश प्रेमी हैं, तो आपको थोड़ा-सा हर्ट हम इंसान होने के नाते थोड़े से इमोशनल होते हैं, थोड़े से जज़्बाती होते हैं और जब हमारे देश या हमारे देश के लोग या हमारे कल्चर को जब कोई सवाल उठाता है तो थोड़ा खराब लगता है। हमने जिस तरीके से देखा है कि अमेरिका ने इंडियन नागरिक के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, वो नापसंदीदा था। जिस तरीके से टैरिफ की बात करते हैं, जिस तरह से हमारे लीडर्स हमारे देश के बारे में ट्रम्प बात करते हैं, वो थोड़ा-सा नापसंदीदा मुझे लगता है। लेकिन हो सकता है कि ये देश हित में हो, मुझे तो नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी के हित में ज़रूर जाता है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी होती है, वो अक्सर इस तरह का जो आंदोलनकारी विचारधारा होता है, उसको कुचलने की कोशिश करती है। तो आंदोलनकारी विचारधारा कहाँ से आता है? वो रसिया से आता है। रसिया से हमें मदद भी मिलता है, लेकिन आंदोलनकारी विचारधारा कई बार हमने देखा है कि कम्युनिस्ट बड़े लीडर जो कम्युनिस्ट थे उनकी मूर्तियाँ कई जगह पे लगी हुई हैं। खास करके आसाम की तरफ पे लगा हुआ था, मैंने बहुत पहले सुना था। उसकी मूर्ति को तोड़ दिया गया और यहाँ पे बहुत सारे जो कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले हैं, जैसे नक्सलवादी थे, उनको भी सरकार ने मतलब निपटा लिया और जंगल का बहुत सारा टेंडर कंपनियों को दिया है। अब इन सब चीज़ों में तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दोनों आदमी को, दोनों पक्ष को एडजस्ट करना चाहिए था, सरकार और ग्रामीण या क्षेत्र के लोग को। तो होता है, क्योंकि देखिए अगर हम एकदम से ये कह देंगे कि नहीं ये इलाका हमारा है और यहाँ बाहरी लोग प्रवेश ना करें, तो फिर वो देश की जो ताकत है वो भी टूटती है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी तरफ ये है कि सीधा से हम फोर्स घुसा करके और उनको सीधा ऑक्यूपाई कर ले, ऑक्यूपाई करके कब्जा कर ले और उनको हटा दे, तो ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनके साथ ही जुल्म है। हमें थोड़ा बहुत बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे बात चलनी चाहिए, एकदम से किसी आंदोलन को नहीं कुचलना चाहिए और किसी भी विचारधारा को एकदम से गलत नहीं मानना चाहिए, थोड़ा उस पर नेगोशिएशन होने चाहिए, थोड़े उनको भी जगह मिलना चाहिए। अब हम जो ये मान के चल रहे थे कि हमारा देश समृद्ध है और अपने आप में परिपूर्ण है, इस वक्त वो होता दिख नहीं रहा है और न ही तो हमारी राजनीति और न ही तो हमारी डिप्लोमेसी उतनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। हमारे लीडर्स जो है, भले से हम उन्हें मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि देश और मतलब बाहरी दुनिया की नज़र में हम एक कमज़ोर मतलब लीडर के साथ इस देश को चला रहे हैं, जो जिनके अंदर निगोशिएशन पावर यानी कि बार्गेनिंग पावर थोड़ा-सा कम है, वो ठीक से मतलब
अपनी बात नहीं रख पा रहे, अपनी बातें नहीं मनवा पा रहे, अपनी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे हैं और वो एक तरफ आँख बंद करके चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अपनी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को आगे रखते हुए देश को पीछे रखा जाए। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ, मैं आपको एक चीज़ मानता हूँ कि कोई भी जो पॉलिटिकल कंडीशन होती है या हालात होते हैं, वो हमेशा के लिए हो सकता है कि कल ही विदेश नीति हमारी बदल, कल ही मोदी जी कोई बड़ा मतलब फैसला ले और वो यू टर्न हो जाए अपनी विदेश नीतियों को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर, और अमेरिका का दबाव को वो खारिज कर दें, बोले कि नहीं हम आपके साथ दोस्ताना ये नहीं रखते ताल्लुकात नहीं रखते। कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन होता है कभी भी बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन हम कामना करेंगे कि हमारी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो और कहीं ना कहीं सभी विचारों को जगह मिलना चाहिए, चाहे वो रसिया से विचार आ रहे, चाहे अमेरिका से विचार आ रहे, चाहे वो अरब से विचार आ रहे, चाहे वो ईरान से विचार आ रहे, चाहे वो हमारे बौद्ध का विचार हो, चाहे राम का विचार हो, चाहे यहाँ बहुत सारी विचारधारा है, आदिवासी के अपने एक विचारधारा है, तो सभी के विचारों को थोड़ा थोड़ा मिला करके हमें एक कंप्लीट देश बनाना चाहिए और एक कंप्लीट विदेश नीति बनाना चाहिए ऐसा, जिसमें सभी वर्ग को लगे कि हाँ नहीं उसकी बात उसमें है, उसका हित उसमें है और उसकी मतलब जो ये है अर्थव्यवस्था है या कल्चर है, ये सभी चीज़ों को रिस्पेक्ट किया गया। हम 12 मिनट के करीब पहुंच गए, अगर इस वीडियो का अगर आप 12 मिनट तक रहे होंगे तो यकीनन मैं ये मानता हूँ कि आप हमारे विचारों से सहमत हैं, आप इस वक्त तक हमारे साथ बने रहे, इसलिए हम आपके